Almost everyone knows someone who is stuck in an unhappy relationship. कभी कभी वो खुद हम होते हैं। बाहर से सब क्लियर लगता है, ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रही, इसमें खुशी नहीं है। फिर भी हम उस रिलेशनशिप को छोड़ते नहीं हैं। अक्सर हम एज्यूम कर लेते हैं कि रीज़न वीकनेस है या फिर लैक ऑफ करेज है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में रह जाते हैं, इवन जब उन्हें पता होता है कि कुछ तो गलत है। सबसे पहली गलतफहमी ये होती है कि अगर रिलेशनशिप खराब है तो लॉजिक के हिसाब से लोग छोड़ ही देंगे। लेकिन रिलेशनशिप्स लॉजिकल सिस्टम नहीं होते, वो इमोशनल सिस्टम्स होते हैं। और इमोशनल सिस्टम्स का मेन गोल ये होता है कि कैसे पेन से बचें। इसलिए ये सोचना गलत है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता या उनमें हिम्मत नहीं होती। अक्सर लोग समझते सब कुछ हैं, बस इमोशन लॉजिक को ओवररूल कर देता है। ह्यूमन ब्रेन का एक सिंपल रूल होता है, फेमिलियर चीज़ सेफ लगती है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में पेन प्रिडिक्टेबल होता है, रिएक्शंस नोन होते हैं, पैटर्न फेमिलियर होते हैं, जबकि अननोन फ्यूचर में अकेलापन हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है और गलत डिसीजन का डर होता है। ब्रेन कंपेयर करता है नोन पेन वर्सेस अननोन पेन, और अक्सर नोन पेन ही जीत जाता है। इसलिए लोग खुद को समझा लेते हैं, इतना बुरा भी तो नहीं है, बाकी सब ठीक ही तो है। ये जस्टिफिकेशन नहीं, बल्कि ये इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। अनहैप्पी रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा ग्लू होता है लोनलीनेस का डर। ब्रेन के लिए रिलेशनशिप खराब होना मैनेजेबल है, बट अकेला रहना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता है। इमोशन पूछता है, अगर कोई और नहीं मिला तो, अगर मैं गलत हुआ तो, अगर बाद में ज़्यादा दुख हुआ तो। लॉजिक कह सकता है ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है, पर इमोशन के पास उसका भी जवाब है। रिस्क लेने से बेटर तो है कि यहाँ रहना, और डिसीजन वहीं लॉक हो जाता है। अनहैप्पी रिलेशनशिप्स सिर्फ पेन के डर से नहीं चलते, वो होप से भी चलते हैं। होप इन फॉर्म्स में होते हैं, शायद बदल जाए, थोड़ा टाइम तो दो, शायद सब अच्छा हो जाए, पहले भी तो अच्छा ही था। होप ब्रेन को फ्यूचर का एक वर्जन दिखाता है जो प्रेजेंट के पेन को जस्टिफाई कर देता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होप तब डेंजरस हो जाता है जब वो पैटर्न इग्नोर करने लगता है। इस स्टेज पर रेड फ्लैग्स एक्सप्लेन हो जाते हैं, बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, रियलिटी इमोशनल नॉइज में चली जाती है। कई लोग रिलेशनशिप में सिर्फ पार्टनर की वजह से नहीं रुकते, वो रुकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी होती है। मैं तो लॉयल हूँ, मैं गिव अप नहीं करता, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। छोड़ना सिर्फ रिलेशनशिप एंड नहीं करता, छोड़ने का मतलब होता है अपनी पहचान को क्वेश्चन करना, और ब्रेन आइडेंटिटी थ्रेट को भी डेंजर की तरह ही ट्रीट करता है। बाहर से देखने वालों को सब ऑब्वियस लगता है, क्योंकि वो इमोशन के बीच में नहीं होते, अटैच्ड नहीं होते, लॉस को इमेजिन नहीं कर रहे होते, इसलिए उनके लिए लॉजिक काम करता है। जबकि इनसाइडर के लिए इमोशन लाउड होता है, फियर एक्टिव होता है, लॉस इमेजिनरी नहीं रियल लगता है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जजमेंट कम हो। तो जब आप देखते हैं कि कोई अनहैप्पी रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, या शायद आप खुद कभी रहे हैं, याद रखना ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये स्टुपिडिटी का भी साइन नहीं है। ये बताता है कि ह्यूमन ब्रेन पेन और लॉस को कैसे प्रोसेस करता है। रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर खुशी चूज नहीं करते,
वो जो सबसे कम डेंजरस लगता है वो चूज करते हैं। इस चैनल पर हम ह्यूमन बिहेवियर को जजमेंट के बिना समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप पैटर्न समझ लेते हैं आप लोगों को लेबल करना बंद कर देते हैं और सिस्टम को देखना शुरू कर देते हैं।